Okay. So now let's understand what is the concept of limit. So what we can say that concept of limit is concept of immediate neighborhood. मतलब मैं ऐसे मजाक में बोलता हूँ कि बेसिकली लिमिट के बारे में जब हम बात करें सो लिमिट जो है दैट इज रॉबिन हुड ऑफ नेबरहुड. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि जो जिस भी फंक्शन की, जैसे मैं बोलूँ कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, इसका मतलब हुआ कि हम फंक्शन एफ एक्स जो है उसमें एक्स जब ए की तरफ टेंड कर रहा है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू हम इवेलुएट करना चाह रहे हैं. तो इससे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, या फिर हम इसी को बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट ए और एक्स इक्वल टू ए. ठीक है. अब जब हमने ये बोला कि कंसेप्ट ऑफ लिमिट इज कंसेप्ट ऑफ इमीडिएट नेबरहुड, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप x को a आपने लिया और जब आप x इज इक्वल टू ए की तरफ जा रहे हो, इसके दो मीनिंग हुए. क्या मीनिंग हुआ? कि जो x इज इक्वल टू ए है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो और उसकी तरफ आप जो है वो राइट हैंड साइड से जा रहे हो. तो दो तरह से हम जा सकते हैं. ठीक है. तो जब हम ए की तरफ जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से तो क्या होगा? x इज इक्वल टू ए ये है और x इज इक्वल टू ए माइनस एच एक नंबर होगा यहाँ पर और एक यहाँ पर नंबर होगा x इज इक्वल टू ए प्लस एच. ये इसके पड़ोसी हैं. नेबरहुड का मतलब है कि हम इसकी बात कर रहे हैं. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने ए से बहुत थोड़ा सा बड़ा नंबर लिया ए प्लस एच. आपको दिखाने के लिए वो इतना दूर दूर है, बल्कि वो क्या है, इमीडिएट यहीं पर है वो वैल्यू. बिल्कुल ए से राइट में जो है वो वैल्यू है. मतलब एच जो है, एच इज वेरी 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 छोटू, बहुत छोटा नंबर है. और ए प्लस एच को अगर हमने ए से आगे की तरफ लिखा है इसका मतलब कि पॉजिटिव रियल है एच. तो बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर. कितना छोटा? जितना छोटा आप लिख पाओ. जैसे कि एच को मैं अगर लिखूं तो दैट इज 0.00000001. और छोटा, और 10-20 और जीरो लगा दो. जितना आप समझ पाओ उतना छोटा. ठीक है. तो बहुत छोटा है एच. तो जब आप x इज इक्वल टू ए को अप्रोच कर रहे हो राइट साइड से तो एक कोई नंबर आया, इसका पड़ोसी जिसको आप बोल रहे हो वो है ए प्लस एच. ए प्लस एच इसका पड़ोसी है. कितना पड़ोसी है? इमीडिएट पड़ोसी, एकदम बाजू में. ठीक है. तो इससे जब आप अप्रोच करते हो तो उसको अपन बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, आर एच एल. और जब हम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं इसकी तरफ तो जो a माइनस एच है उसके करस्पॉन्डिंग जब हम वैल्यू चेक कर रहे हैं वो इसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट. सो एल एच एल को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, आर एच एल को हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हम समझते हैं. लेट्स से अगर मैं आपको बोलूं कि भाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री, लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, ये आपको इवेलुएट करना है. ठीक है. अब ये एकदम अलग है कि ये बोलना कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन और एफ एट थ्री बताना है. तो आपने थ्री का वैल्यू रख दिया तो नाइन प्लस सेवन दैट इज 16. ये एकदम अलग बात है और ये अलग बात है एकदम. कैसे हम बोल सकते हैं? देखो आप, जब आप इसका अगर हम राइट हैंड लिमिट लिखें मतलब कि हम x की तरफ जा रहे हैं, x टेंडिंग टू थ्री मतलब कि हम थ्री की तरफ जा रहे हैं लेकिन राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं हम थ्री की तरफ. तो देखो कुछ सिनेरियो, इस केस में सिनेरियो ऐसा है कि आप थ्री की तरफ तो जा रहे हो लेकिन कहाँ से जा रहे हो? राइट हैंड साइड से थ्री की तरफ जा रहे हो. ठीक है. तो अब आप क्या करोगे? इसमें आप वैल्यू जो है वो पुट करोगे. लेट से अगर मैं इसमें x मान लूँ इसको और इस अमीवा को अगर हम एफ एक्स बोल दें, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया आपके पास में लिमिट x टेंडिंग टू थ्री
fx, where fx is x स्क्वायर प्लस 7। क्लियर बात? तो अब आप देखो, अगर आप 3 की तरफ राइट हैंड साइड से जा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये x हो गया और ये fx हो गया। अब आप 3 की तरफ जा रहे हो तो आपने जो है चलना शुरू किया। अब आपने 3 का वैल्यू रखा 3.25, तो ये तो बहुत दूर नंबर है। 3.25 रखा तो 3.25 का स्क्वायर प्लस 7 किया, प्लस 7 कर दिया, का स्क्वायर प्लस 7 कर दिया आपने। तो यहाँ से जो भी वैल्यू है, ये दिस इज 3.2 भी होता, 3.25 जो भी है, इसका स्क्वायर प्लस 7 वैल्यू हो जाएगा। अब ये जो भी वैल्यू आ रहा है, अगर मैं इसको 9 पॉइंट समथिंग मान लूँ, 9 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा है वैल्यू, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हमने लिख दिया बस ऐसे रैंडम। तो अगर ये वैल्यू कुछ ऐसा आ रहा है तो ये वैल्यू जो है वो 16 कुछ हो गया, मतलब 16.02 हो गया। 16 तो नहीं हुआ, 16.02 अगर इसको लिखा है प्लस 7 कर दिया तो ये 16.02 हो गया। फिर हमने कहा कि नहीं भाई, ये जो है इसको अगर मैं 3.01 लिख दूँ, एक्स को लिख दिया 3.01, तो 3.01 का स्क्वायर प्लस 7। अब जो वैल्यू है ये वैल्यू थोड़ा सा और कम हो जाएगा, लेट से 16.0015 ऐसा कुछ हो गया ये वैल्यू। ठीक है, ये हम बस एक रफली आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर हम एक्स का वैल्यू कम कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है वो कम होता जाएगा, कम कर रहे हैं ना अपन। फिर हमने कहा कि नहीं भाई और पास लाओ, तो 3.000001 रखा। तो जब आपने ये रखा तो यहाँ पे आएगा 3.00000, ज़्यादा जीरो हो गए, यहाँ पे कितने हैं 5 हैं, ओके, तो यहाँ पे 1, इसका स्क्वायर प्लस 7। तो अब ये वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू कुछ हो जाएगा 16.00000001, कुछ इस टाइप से जो भी आ रहा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो अब आप देखो, जैसे जैसे हम x को 3 की तरफ लेके जा रहा है राइट हैंड साइड से, तो जो नंबर की तरफ जो fx बढ़ रहा है वो उसका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा। तो जब ये जो h है, मतलब कि ये जो आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 RHL जो मैं आपको बता रहा हूँ राइट हैंड साइड से जा रहे हैं, तो जो RHL आ रहा है वो जो टेंडेंसी है वो 16 की तरफ लेके जा रहा है। जब आप इसमें और छोटा नंबर रखोगे, इस तरह का नंबर कुछ, तो इसका स्क्वायर प्लस 7 जो है वो 16 पॉइंट और बहुत सारे जीरो आ जाएंगे और लास्ट में जाके 1 आ गया। तो वो किस नंबर की तरफ जा रहा है एफ वो हमको देखना है, वो लिमिटिंग हो जाएगा। तो हमारे पास में राइट हैंड लिमिट क्या आ गई इस केस में? राइट हैंड लिमिट आ गई आपके पास में 16। कितना आ गया? 16। क्यों? क्योंकि वो किस नंबर की तरफ जा रहा है? 16 की तरफ जा रहा है। क्योंकि एच का आप कितना छोटा वैल्यू रख सकते हैं? जितना आप रख पाओ, ऑलमोस्ट जीरो। क्लियर है बात? तो जब हम राइट हैंड साइड से 3 की तरफ चलना शुरू किया तो हमको जो है वो वैल्यू कितना मिला? 16 मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट। अब RHL को लिखने का एक तरीका ये हो सकता है कि RHL ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस। अब 3 प्लस लिखने का क्या मतलब हुआ कि हम 3 की तरफ तो जा रहे हैं लेकिन प्लस की साइड से जा रहे हैं, मतलब कि 3 के राइट साइड से जा रहे हैं। प्लस की साइड तो क्या होगा? 3 के राइट साइड से हम जा रहे हैं, तो जो वैल्यू है वो 3 से थोड़ी सी बड़ी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऑफ एफ एक्स। इसी को लिखने का एक और तरीका हो गया एफ ऑफ 3 प्लस, और इसी को लिखने का एक और तरीका हो गया एफ ऑफ 3 प्लस एच वेयर लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0। और यहाँ पे ये जो 0 है ये 0 प्लस है, बेसिकली 0 की तरफ जा रहा है, कहाँ से? पॉजिटिव साइड से। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में RHL। अब लेकिन जितनी मेहनत हमने RHL के लिए करी उतनी ही मेहनत अगर हम LHL के लिए करेंगे तो हम बोल पाएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। सो नेक्स्ट में अगर हम बोला है कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 x स्क्वायर प्लस 7 में जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो x3 जो है उसकी तरफ आप जो है लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो, तो यहाँ से जाना शुरू किया। तो यहाँ से जब आप जा रहे हो तो आपने क्या नंबर रखा होगा? बहुत दूर तो 2 होगा, फिर 2.2 होगा, फिर 2.4 होगा, फिर 2.7 होगा, फिर 2.9 आएगा, फिर 2.99 आएगा, इस तरह से आएगा। तो जब आप यहाँ पर LHL में जब आप x कुछ सिलेक्ट करोगे विच इज़ वेरी क्लोज टू 3 बट इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड से आपको एक x चूज करना है जो कि वेरी क्लोज है, तो हमने ले लिया लेट से 2.9999। तो आपने जब एफ एक्स इवेलुएट किया इसके करस्पॉन्डिंग तो आ गया 2.9999 का स्क्वायर प्लस 7।
सो दिस इज ऑलमोस्ट 3, तो 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 7 इज 16, तो ये कुछ आ रहा होगा 15.9999 कुछ, अप्रोक्स में बात कर रहा हूँ कि कुछ इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है। तो फिर हमने कहा कि भाई 2.999999, एक दो और 9 रख दिया, तो ये वैल्यू जो है 2.999999, वो अपन काउंट नहीं कर रहे हैं कितने रखें, का स्क्वायर प्लस 7, तो अब ये वैल्यू जो है वो 15.9999 और भी पास हो गई 16 के बेसिकली, ठीक है। तो ये नंबर कहाँ जा रहा है, ये नंबर जा रहा है 16 की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, 16 की तरफ। तो जिस तरफ फंक्शन जो है वो वैल्यू एक्वायर करने के लिए जा रहा है वो हो जाएगा आपके पास में लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, दिस इज LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx, वो भी कितना आ गया 16 आ गया, या इसी को हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, वेयर h इज सफिशिएंटली स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर, बहुत छोटा, दैट इज इक्वल टू 16। तो लिमिट का जो आंसर आएगा, तो हम यहाँ से एक चीज बोल सकते हैं कि LHL जो है वो कितना आ गया 16 आ गया, RHL भी कितना आ गया 16 आ गया। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू a fx, इसमें से आपने क्या किया, LHL कैलकुलेट किया और RHL कैलकुलेट किया, ठीक है। तो अगर RHL एग्जिस्ट कर रहा है और LHL एग्जिस्ट कर रहा है और एग्जिस्ट करने के बाद में ये कोई फाइनाइट नंबर आ गया, फाइनाइट नंबर, लेट से ये आ गया L, और LHL जो है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है और आ गया इक्वल टू फाइनाइट नंबर, और ये भी L आ गया। अगर ये दोनों L आ गए तो अभी हम बोल सकते हैं कि RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू L, this implies limit x tending to a fx is equal to L, exist। तो ये एग्जिस्ट भी कर रहा है और उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, L के बराबर आ जाएगी। अब किसी को ये डाउट हो सकता है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 7 में x की जगह पर 3 पुट कर देते तो वैसे ही 16 आ रहा था, तो यहाँ पर लिमिट की ज़रूरत क्या पड़ी, तो यहाँ पर भले ही लिमिट की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ केसेस होंगे जहाँ पर हम डायरेक्ट x का वैल्यू नहीं रख सकते, ठीक है। तो अभी तो हमको अंडरस्टैंडिंग के लिए बात समझनी थी कि अगर किसी नंबर की तरफ में हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि किसी नंबर की तरफ में अगर x अप्रोच कर रहा है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो अगर हम इस बात को ऐसे बोलें कि लिमिट x टेंडिंग टू a fx एग्जिस्ट इफ f of a minus h, that is LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, या इसी को f of a माइनस भी लिख देते हैं, यहाँ पर लिमिट लिखा देते हैं अपन h टेंडिंग टू 0, और ये, और हम बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस ऑफ fx, ये सब एक ही बात है, ठीक है। दे एग्जिस्ट एंड इक्वल टू एनी फाइनाइट नंबर, कोई फाइनाइट नंबर अगर आ गया LHL, ठीक है, लेट से L आ गया, और इफ RHL, राइट हैंड लिमिट को हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 और f ऑफ a प्लस h, जो x इज इक्वल टू a है ना भाई, इसकी तरफ हम जा रहे हैं राइट हैंड साइड से, तो ये a प्लस h होगा, ये a माइनस h होगा, वेयर h इज सफिशिएंटली स्मॉल पॉजिटिव रियल। तो बेसिकली हमने क्या किया भाई, x को a प्लस h से लिखा, अब x जब a की तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है h जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, क्लियर है बात, x जब a की तरफ जाएगा तो h कहाँ जाएगा, 0 की तरफ, तो h क्या नंबर है, बहुत छोटा पॉजिटिव रियल, बहुत छोटा, जितना छोटा आप बना पाओ, जितना फुर्सत है, ठीक है ना, डेसिमल के बाद आप जितने 0 रख पाओ उतना छोटा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसी को हम लिख सकते हैं f के अंदर में हमने लिख दिया a प्लस लिखने का मतलब कि a से थोड़ा सा बड़ा नंबर, जस्ट बड़ा, और इसी को हम लिख सकते हैं कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a प्लस fx,
ये तीनों जो है वो क्या लिखा हुआ है, RHL। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है एंड इक्वल टू एनी फाइनाइट नंबर, लेट्स से m, ठीक है, तो यहां बोल रहा है कि दिस एग्जिस्ट, ठीक है, तो इसके एग्जिस्ट करने के लिए L इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, m, हेंस LHL इक्वल टू RHL। अब L इक्वल टू m इक्वल टू L लिख दो, यहाँ पर हो गया। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट एंड इक्वल टू L, अगर ये जो कहानी आपको सुनाई गई वो आपको समझ में आई तो क्लियर है बात। तो अब यहाँ पर बात ये आई कि जैसे कि अगर हम बात करें तो ये एग्जिस्ट कब नहीं करेगा भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट तो तब कर रहा है जब RHL LHL एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों एक फाइनाइट नंबर के बराबर है। तो अगर RHL और LHL हम कैलकुलेट कब करेंगे, ये भी तो एक मुद्दे की बात है। तो देखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो x जो है वो जब a की तरफ जा रहा है तो a जो है a माइनस एच जो है और a प्लस एच जो है, ये जो दो नंबर हैं, दिस मस्ट बिलोंग टू डोमेन ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन को बिलोंग करना चाहिए, फंक्शन को बिलोंग करना चाहिए, मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेन ऑफ फंक्शन को। क्या मतलब हुआ कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मैं आपसे बोलूं कि लेट्स से एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-2, ठीक है, 1/x-2, एफ ऑफ 2 बताओ, हमने बोल दिया साफ साफ नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में 2 नहीं रख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है बात यहाँ पर। या फिर हम बोलते हैं भाई जो डोमेन ऑफ फंक्शन है, डोमेन ऑफ फंक्शन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, तो एफ ऑफ 2 तो नॉट डिफाइंड हो गया। लेकिन अब आपको पूछा गया कि भाई लिमिट x टेंडिंग टू 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2 जो है वो क्या होगा, एफ एक्स, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 एफ एक्स क्या होगा। तो अब क्वेश्चन ये होगा कि क्या होगा से पहले तो हम 2 पॉइंट पे चेक करेंगे, क्या ये एग्जिस्ट करेगा, अगर एग्जिस्ट करेगा तब तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, ये पहला क्वेश्चन है। तो इसके एग्जिस्ट करने के लिए, मतलब कि एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि एग्जिस्ट करने से पहले कि कैन वी कैलकुलेट, क्या हम लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो एग्जिस्ट करने की बात तो डिफरेंट हो गई, इस पर हम दोबारा आते हैं, ये हो गया अपने पास में बात की बात। कैन वी कैलकुलेट लिमिट एक्सटेंडिंग टू a लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एफ एक्स, तो वो तो किस पे डिपेंड करेगा कि जो 2 प्लस एच है वो क्या डोमेन का पार्ट है, और 2 माइनस एच जो है क्या वो डोमेन का पार्ट है। अगर 2 प्लस एच डोमेन का पार्ट है, मतलब कि RHL वी कैन कैलकुलेट, वी कैन एवेलुएट RHL। एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो जो वैल्यू आएगी, अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी तब तो एग्जिस्ट करेगा, और अगर नॉट डिफाइंड जैसा कुछ आ गया मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। इसी तरह से 2 माइनस एच बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, इसका मतलब कि LHL वी कैन कैलकुलेट, अगर 2 माइनस एच जो है वो डोमेन ऑफ फंक्शन में है, 2 प्लस एच जो है वो अगर डोमेन ऑफ फंक्शन में है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन इवेलुएट, वैल्यू जो है वो तो हमको पता चलेगा। तो अब आप देखो, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं 1/x-2 का, तो ये आ गया आपके पास में x इज इक्वल टू 2 लाइन, और x इज इक्वल टू 2 लाइन के करस्पॉन्डिंग, देखो x इज इक्वल टू 2 लाइन की करस्पॉन्डिंग जो है, जो ग्राफ जो है वो किस तरह से बन जाएगा, आप देखो x इज इक्वल टू जब आप 0 पुट करोगे,
वैसे ये हो गया आपके पास में एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। तो अब आप देखो ये तो x इज इक्वल टू वर्टिकल एसिम्पटोट, तो इस लाइन को जो है वो कट तो कर नहीं सकता है, हाइपरबोलिक कर्व है। तो जब हम टू की तरफ राइट हैंड साइड से जाएंगे तो ये जो वैल्यू है ये 2+h है, हमने राइट हैंड साइड से जाने का सोचा। जब हम राइट हैंड साइड से जाएंगे तो आप देखो आपके पास में क्या आएगा, 1/2, मतलब कि ये जो है 1/x-2 में ये जो है x-2 है। अब आप x को जो है वो 2 प्लस रख रहे हो, तो 2 प्लस -2 जो है वो कुछ एक पॉजिटिव 0 प्लस, तो 1/0 प्लस का मतलब हुआ ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और जब ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा व्हेन x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो ये 0 की तरफ जाएगा, तो ये ग्राफ आ गया आपके पास में। अब इसी तरह से जब आप 2 की तरफ जाओगे, ये 2 है, 2 की तरफ हम जाएंगे जब लेफ्ट हैंड साइड से, तो देखो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो RHL जो है, RHL जो है दैट इज वी कैन से f(2 प्लस), और हम जिसको बोल सकते हैं कि लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0 f(2 प्लस h), वो क्या आ गया, वो आ गया आपके पास में इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कोई नंबर तो होता नहीं है, मतलब कि नॉट डिफाइंड। तो कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते थे। क्यों कर सकते थे, क्योंकि 2+h डोमेन में तो है, जैसे ही आप 2 से बड़ा कोई नंबर रखोगे तो वो डोमेन का पार्ट है, 2 नहीं है डोमेन का पार्ट, 2+h तो डोमेन का पार्ट है, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो हमारे पास में क्या आ गया, इन्फिनिटी। फाइनाइट नंबर नहीं है, मतलब कि हमने बोल दिया कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि RHL डज नॉट एग्जिस्ट। अब RHL डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, ठीक है। और अब आप देखो जब आप 2 की तरफ माइनस साइड से जाओगे तो आपके पास में 1/x-2 में आप यहाँ पर जो वैल्यू रखोगे वो रखोगे 2 माइनस, 2 माइनस -2 विल गिव यू समथिंग 0 नेगेटिव, ये नेगेटिव वैल्यू आ गया। तो 1/0 नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, 1/0 नेगेटिव का मतलब हो गया कि वो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो वो यहाँ से कुछ जाएगा। और जब आप इसमें x की जगह पर 0 पुट करोगे तो f(0) जो है वो मिल गया आपको -2। तो ये जो कर्व है वो इस तरह से जाएगा और x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे ये जो है वो 0 की तरफ जाएगा। तो ये ग्राफ आ गया, हाइपरबोलिक ग्राफ आना भी चाहिए था। ये पॉइंट आ गया 0, -2, ये 0 है। लेकिन हमको तो मतलब क्या है, जब हमने ये बोला कि कंसेप्ट ऑफ लिमिट इज कंसेप्ट ऑफ इमीडिएट नेबरहुड, 0 पर वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम लिमिट x टेंडिंग टू 2 की बात कर रहे हैं तो हमको तो बस 2 से थोड़ा सा आगे और 2 से थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा मतलब कि बहुत थोड़ा सा, उस पर फंक्शन किस तरह से बिहेव कर रहा है वो मुद्दा है। ये मुद्दा ही नहीं है कि वो 10 पे क्या दे रहा है, 100 पे क्या दे रहा है, नहीं, वो तब हम चिंता करेंगे जब x टेंडिंग टू 10 होगा। इवन x टेंडिंग टू 2 पर फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, डिफाइंड है तो भी ठीक है, डिफाइंड नहीं है तो भी ठीक है। लिमिट का जो कंसेप्ट है दैट इज अबाउट, हम बोलते हैं उसको कभी कभी मजाक में कि कंसेप्ट ऑफ लिमिट इज रॉबिन हुड ऑफ नेबरहुड, पड़ोसियों का वैल्यू है, खुद का भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। देयर इज नो सेल्फ लव, ओके, इन केस ऑफ लिमिट, मतलब कि x टेंडिंग टू 2 पर f(2) डिफाइंड है या नहीं है इससे लिमिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस केस में देखो तो f(2) डिफाइंड ही नहीं है, स्टिल लिमिट x टेंडिंग टू 2 वी कैन इवेलुएट, वी कैन ट्राई टू इवेलुएट। वो बात अलग है कि वो नॉट डिफाइंड आ गई आगे जाकर। तो ये भी क्या हो गया आपके पास में, ये चला गया 0 की तरफ, मतलब कि x टेंडिंग टू 2 माइनस पर 1/0 माइनस, तो ये कहाँ चला गया, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि लिमिट x h टेंडिंग टू 0 f(2 माइनस h), वो तो माइनस इन्फिनिटी आ गया, मतलब कि नॉट डिफाइंड, इट मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि अगर ये नॉट डिफाइंड आ गया मतलब कि फाइनाइट नंबर नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम यहाँ से बोल देंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 2
जो है इसका आंसर आ गया आपके पास में दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि एफ ऑफ टू डिफाइंड है या नहीं है। अगर एफ ऑफ टू डिफाइंड होता या ना होता उससे लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात? ठीक है, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये लिखा हुआ है। अब आप देखो इसमें क्लियरली आप बोल सकते हो कि डोमेन ऑफ फंक्शन जो है, अगर मैं इसको एफ एक्स अलग से लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 2, एक्स माइनस टू कैंसिल हो गया, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 2। तो इसको जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स प्लस 2। अब इसके हमने दो पार्ट किए, एक आएगा अपने पास में आर एच एल, दूसरा आएगा आपके पास में एल एच एल। मतलब कि आर एच एल जो है वो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस लिखा एक्स प्लस 2, इसी को आप चाहो तो लिख सकते हो और लिमिट एक्स टेंडिंग टू या एच टेंडिंग टू 0 एंड एक्स को हमने क्या लिख दिया 2 प्लस एच। तो ये आ गया आपके पास में 2 प्लस एच प्लस 2। अब एच जा रहा है 0 की तरफ तो ये वैल्यू क्या आ गई 4। दिस इज इक्वल टू 4 इवन। ओके, एल एच एल की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2, बट कहाँ से, अब बात हो रही है वो माइनस की तरफ से जा रहा है, माइनस की तरफ से मतलब कि लेफ्ट तरफ से जा रहा है। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास में x प्लस 2 विच इज सेम एज सेइंग कि जब आपने x को जो है वो 2 माइनस एच रख दिया, 2 माइनस एच रख दिया का मतलब कि 2 की तरफ हम दो तरफ से जा सकते थे, एक बार पॉजिटिव साइड से और एक बार नेगेटिव साइड से, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से, और पॉजिटिव साइड से का मतलब ये है कि 2 से आगे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब कहने का मेरा ये है कि आप राइट हैंड साइड से आ रहे हो 2 की तरफ या लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो। ठीक, तो यहाँ से जब हमने इसको लिखा लिमिट h is tending towards 0, so this will give you 2 plus h, 2 minus h plus 2. Now h is tending towards 0, तो ये 0 हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास में इक्वल टू 4। तो RHL एग्जिस्ट कर रहा है या क्या हम RHL इवेलुएट कर सकते हैं? तो RHL वी कैन इवेलुएट, क्यों? क्योंकि 2 प्लस एच जो है वो डोमेन ऑफ फंक्शन का पार्ट है, तो वी कैन इवेलुएट। तो फिर हमने इवेलुएट किया, आगे क्या आ गया, आर एच एल जो है दैट इज, इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, एफ ऑफ 2 प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ 2 प्लस क्या आ गया आपके पास में 4। फिर हमने कहा कि क्या एल एच एल वी कैन इवेलुएट, हाँ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड 2 माइनस एच जो है उसके जो लेफ्ट हैंड साइड का जो एलिमेंट है, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पड़ोसी है वो डोमेन ऑफ फंक्शन में होना चाहिए। तो हमने बोला कि डोमेन ऑफ एफ में ये बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो हमने कहा दैट इज एल एच एल को आपको लिखने का तरीका है एफ ऑफ 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब ये नेगेटिव नहीं हो गया, 2 से थोड़ा सा छोटा। ओके, तो ये आ गया 4। तो अगर अब ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये दोनों जो है वी कैन इवेलुएट और एग्जिस्ट कर रहा है और फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि ये एक फाइनाइट नंबर, ये एक फाइनाइट नंबर और दोनों आपस में बराबर हैं, अर्थात समझते हो। Now we can say that limit x tending to 2 fx exist and equal to कितना आ गया 4। f of 2 यहाँ पर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो आई होप दिस इज